नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हां दोस्तों, 25 सालों से आप उन्हें टीवी पर देख रहे हैं। आयुर्वेद का वो एक चेहरा बने हुए हैं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो आयुर्वेद का जब नाम आता है तो उनका नाम आयुर्वेद के साथ अपने आप ही जुड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गोयल जी। आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में आपके लिए बहुत कुछ खास है। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। जी, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। जी सर, मुझे लगता है आज का जो एपिसोड शुरू हो रहा है, जिस एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा एपिसोड जाने वाला है और हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा आउटपुट लेकर आएगा। जिस शो के अंदर सत श्री अकाल बाबा जी का नाम आ जाए वो शो वैसे एनर्जी से भर जाता है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, क्योंकि दर्शकों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आज हमें देनी है आपके द्वारा। तो सर, आज जो हम बात करने वाले हैं गोयल साहब, आज हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो बात करेंगे आयुर्वेद के नुस्खों के बारे में बात करेंगे। तो आज के समय में जो बताया जा रहा है, डायबिटीज़ का जो एक बताई जा रही है बीमारी, इतनी बड़ी बताई जा रही है, बच्चों को भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हो जा रही है, बुजुर्गों को तो हो ही रही है। तो क्या इसके लिए कोई घरेलू उपचार होते हैं? देखिए मैडम, एक तो जो डायबिटीज़ है जी, ये एक बॉडी के अंदर शुगर का मेलेटिस है, बैलेंस है, ना कि कोई बीमारी है। आज तक शुगर को लाइफस्टाइल एक बताया गया है कि डिजीज़ है जी। लेकिन ये कोई ऐसा रोग नहीं है जैसे बीमारियां होती हैं कि ये बीमारी हो गई है तो वो एक बीमारी है ये, लेकिन ये एक बैलेंस है डायबिटीज़ का। जो आजकल देख रहे हैं आप कि नॉर्मली लोग टेस्ट करवाने जाते हैं कि हमारा चलो जी फुल बॉडी चेकअप कर दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उनका भी मतलब ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, या फिर ये डायबिटीज़ हो गया, या एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है फैटी लीवर की, SGOT PT बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊं, ये सारी जो चीज़ें मैंने काउंट करी हैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़ हमने एक आजमाई कि मेथी दाना, जो मेथी का बीज होता है, मेथी दाना जो है वो एक अपने आप में शक्ति रखता है कि डायबिटीज़ का जो बैलेंस है उसको बना के रखे। और उसके साथ कलौंजी जो काले रंग का होता है जिसको हम ऑनियन सीड बोलते हैं, कलौंजी वो हो गया। और जैसे उसके साथ ही हम कहते हैं कि भाई अगर तो पुरुष लेते हैं तो साथ में चने ले लें, आधा चम्मच, 1 चम्मच। तो इसको रात को पानी में डाल दो। जैसे मेथी दाना दो चुटकी भर, मतलब आधा चम्मच, उस आधे से भी आधा जो है वो लेना है कलौंजी का चम्मच। तो एक पूरा चम्मच लेना अपने चने का। जब आप इसको रात को पानी में डिप करेंगे तो देखिएगा कि वो सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं जी। सॉफ्ट हो गए तो उसको चबा चबा के खाइएगा। जैसे आप चबाएंगे उसको तो आपका सलाइवा जो होता है मुंह के अंदर, तो वो उसके साथ लार बन के इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो एक ऐसा एनर्जी जनरेट करता है बॉडी के अंदर कि पेशेंट जो डायबिटिक होता है वो जब टेस्ट करता है उसकी डायबिटीज़ का लेवल कम हुआ होता है जी। उसके जोड़ों में दर्द होता है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। उसके कंधों में स्टिफनेस रहती है, घुटनों में स्टिफनेस रहती है, पैरों में रहती है जलन, तो वो भी ठीक होता है। तो मतलब ये एक ऐसा मतलब होम रेमेडी है जो हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिसको कोई बीमारी नहीं है अगर वो भी इसको रोज़ ले लेगा तो बीमारी होने के चांस नहीं रहते इसके साथ। जी, बहुत अच्छा आपने उपाय बताया। हालांकि बहुत आसान उपाय है, लोगों को ये पता नहीं होता है गोयल साहब, मुझे लगता है। क्योंकि सुभाष गोयल ने एक ही बात सोची है कि पहले तो लोगों ने रसोई को किचन बनाया, अब हमने उस किचन को दोबारा से रसोई बनाना है जी। रसोई और किचन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जैसे रसोई में रस होता है जी, किचन में पता क्या होता है? किच 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 होती है जी। सारा दिन उसमें काम वाली बाई बर्तन तोड़ती है, लड़के घर पे आती है, बर्तन आपके तोड़ती है। रसोई होती थी जिसमें हमारी दादी होती थी, हमारी माँ होती थी, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी,
प्रेम से खाना बनाती थी, और उसके अंदर ये सारे मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इस तरह की चीज़ें होती थी। किसी को थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, अजवाइन का पानी दे दिया, किसी के पेट में अफारा हो गया, सौंफ खिला दिया। अब क्या है वहाँ पे, अब ये सारी चीज़ें निकल गई, क्या आ गया वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक फिट हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। मतलब आपका फ्रिज अब आइसक्रीम से भर गया, उसमें से वो निकल गया मक्खन, उसमें से निकल गया दूध, दही, पनीर, सब निकल, मतलब ये बन गई है किचन जी। किचन का मतलब उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक, जहाँ दूध था, लस्सी थी, कोल्ड ड्रिंक आ गया। मतलब वो आपकी सेहत को नष्ट करता है डे बाय डे। आप पहले अपनी किचन को रसोई बनाइए, और जब आप इसको रसोई बना लोगे तो आपको अस्पतालों के चक्कर निकालने बंद हो जाएंगे। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो। इतनी ताकत कहां से लाता है? मेरा भरोसेमंद साथी X+ गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती, फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना। जी, और किचन को रसोई बनाने में मदद आप हमारी कर ही रहे हैं गोयल साहब। आप बता ही रहे हैं चीज़ों को किस तरह से हमें वापस से अपनी दिनचर्या में लेकर आना है, जिससे कि जो आज जो कह रहे हैं बीमारियां बनने लगी हैं वो बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी, जो अब हमारी जो दिनचर्या बिगड़ने से बन रही है। आज का यूथ बहुत सियाना हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। आज का यूथ बहुत अच्छे से आयुर्वेद को समझ रहा है। आज के यूथ को पता है कि अगर मैं हल्दी पीऊँगा तो मैं हेल्दी रहूँगा। आज के यूथ को पता है कि अगर मैं त्रिफला पाउडर खाऊंगा तो मेरा पेट साफ रहेगा। आज के यूथ को पता है कि अगर मैं बालों के अंदर आंवले का पाउडर का पानी से बाल वॉश करूंगा तो मेरे बाल स्वस्थ रहेंगे, ना कि आंवले का आर्टिफिशियल शैम्पू लेकर के या तेल लेकर के बाल कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें जो हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्यों बता रहा हूँ। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो लोगों को हम कहते हैं भाई बादाम का जो तेल है, बादाम का तेल आप लीजिए 1 चम्मच डेली, रात को सोने से पहले दूध में डालिए, उसमें 2-3 चुटकी पंचम हल्दी डालिए। अच्छा। उसको मिला करके रात को पीजिएगा, बुजुर्गों को पिलाइएगा। मैं तो ये कहता रहता हूँ कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनको इतना काम ज़रूर किया करो कि रात को सोने से पहले एक तो थोड़ा सा पूछ लिया करो, आज दिन अच्छा रहा, ठीक हो, बताइए हम आपके लिए क्या करें। और तो उनको एक दूध का गिलास हल्दी डाल के, बादाम का तेल डाल के पिला दिया करो। और साथ ही साथ अगर हो सके, अगर आपको शर्म ना आए, तो लेकर के सरसों का तेल उनके पैरों में मल दिया करो। आपके बैंक बैलेंस बहुत बढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जी गोयल साहब, आज के समय में यही है कि कोई इस तरह से राह दिखाने वाला नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। और जो राह आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो चैनल अभी हमारा देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से, यूं ही नहीं कहा जाता कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है, तो वो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं। अभी एक बात बताता हूँ मैडम, मेरे एक मित्र हैं बचपन के, वो बाहर रहते थे, उनका कॉल आया पीछे थोड़े दिन पहले मुझे। मैंने कई चैनलों पे बात करी, क्योंकि जो बात दिल को लगती है तो वो दिल से निकलती भी है। तो उसका मुझे कॉल आया, कहता भाई सुभाष कहाँ पे है। मैं कहा यार मैं तो आज जलंधर जा रहा हूँ। मैं उस दिन चंडीगढ़ से जलंधर जा रहा था, तो मैं कहा मैं तो आज जलंधर जा रहा हूँ, तो आप कहाँ पे हो। कहता मैं ना आज अपने गाँव आया हूँ माँ के पास। मैं कहा फिर क्या कर रहा है माँ के साथ आज। कहता टाइम ही नहीं मिला मम्मी से मिलने का, माँ से। मैं कहा यार ये तो कोई बात ना हुई। तो फिर मैंने उसको एक ही बात बोली, मैं चल टाइम तेरे को मिले ना मिले, रात को 15 मिनट के लिए अपनी माँ के पैरों को तेल लगाना जी, फिर मुझे सुबह बताना तेरी रात कैसे गुजरी। तो जज्बाती हो गया वो भी और हम भी, बहुत रोए फ़ोन पे। जब बचपन के दोस्त कोई ऐसी बात करते हैं तो दोनों फूट पड़ते हैं। तो मेरे पास माँ नहीं है, उसके पास है। तो वो कहने लगा कि जब तेल लगाऊंगा ना तब तो पता नहीं क्या होगा, पर अभी से कुछ हो गया। मतलब वो वापस घर आ गया, 3 दिन की छुट्टी के लिए आया था, आज 13 दिन हो गए वो गया नहीं। कहता जो सुकून अब मिल रहा है ना, कहता वो करोड़ों का बिजनेस है मेरा यूएस में, कहता वहाँ नहीं मिला। कहता जो यहाँ मिल रहा है।
मैं कहा अब इसी सुकून में डूब के वो भी ना गवा लेना, ये माँ के चरणों में जन्नत है, इसको तेल लगा और माँ के आशीर्वाद से देखना वहाँ जाके कुछ और ही बना होगा। और वो चीज़ें आजकल नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें कई बार फूट पड़ती हैं, बात कर लेते हैं। तो मैं तभी जितना भी मेरा देश है, मैं अपने देश के हर बच्चे को ये कहता हूँ, जिसके पास माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, बस वही सब कुछ है, बाकी सब देवी देवता मूर्तियां हैं, सब देखने को हैं, मत्था टेको, सब करो, लेकिन जो असली चीज़ आपको मिली हुई है वो आपके घर में है, जिसने आपको उस समय संभाला जब आपको आँख खोलनी भी नहीं आती थी, जब आपको सुसु करना भी नहीं आता था, तब जिन्होंने आपको संभाला वही भगवान है। तो ये ऐसी बातें मैं करता रहता हूँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज के बाद अपने माता पिता को आप प्रेम करो और उनके पैरों में तेल की मालिश करो, आपको पता चलेगा कि वो कितनी दुआएं देते हैं। नहीं भी वो बोलेंगे तब भी वो निकलती रहती हैं, चलती रहती हैं। जी बिल्कुल गोयल साहब, एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं और इस तरह की चर्चा को हम और भी आगे रखेंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो आयुर्वेद का ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी। तो गोयल साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में जब बात करें घुटनों के दर्द की, पैरों के दर्द की, तो हर किसी को 25-26 साल वर्ष के जो युवा हैं उनको भी ये समस्या होने लगती है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए। तो क्या ये ठीक है या नहीं है? ये समस्या कुछ भी नहीं है मैडम, ये है साइनोवल फ्लूइड का पंगा है सारा जी। अपनी जो बॉडी है इसमें एक साइनोवल फ्लूइड है जिसको आम भाषा में ग्रीस बोल दिया गया। अच्छा। अब ये ग्रीस क्या होता है? जी। बॉडी है, कोई मशीन है, ये भगवान की बनाई हुई मशीन है, इंसान की बनाई हुई थोड़ी है कि ग्रीस आ जाएगा इसमें। भगवान ने जो चीज़ बना दी है उसका रिप्लेस हो ही नहीं सकता। लेकिन अब होना शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के घुटनों में बोल दिया जाता है ग्रीस खत्म हो गया, फ्लूइड खत्म हो गया, अभी ऑपरेशन करवाओ, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि उस चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है मात्र काला जंगली गोंद जो आता है। अच्छा। गोंद गम जो होती है, काले जंगली गोंद से बना हुआ एक कैप्सूल है जी। और काले गोंद से बना हुआ तेल है और क्रीम है, मतलब एक जेल है जिसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लगाने से ही, मतलब दिन में तेल मलना है, रात को वो जेल लगाना है, बहुत थोड़ा, मक्के के दाने जितना पूरे घुटने पे। और हम कहते होते हैं नीचे के एरिया में जरूर लगाओ घुटने वाले के, क्योंकि नीचे ना वो एक लड्डू सा बन जाता है। अच्छा। जहाँ पे वो लीकेज होती है वो लड्डू सा बन जाता है, वो बहुत परेशानी करता है, मतलब टांग ना सीधी होती है ना इधर उधर अड़ जाती है। तो वैसे में काला जंगली गोंद जो है, एक तो वो कैप्सूल बहुत काम कर रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने रेगमाई डाला है उस कैप्सूल के अंदर, और एक हमने उसके अंदर जटामांसी डाला है, मतलब काला गोंद डाला है, मतलब ये चीज़ें डाल के उसको काला जंगली गोंद बनाया। और ये जंगली गोंद जो है जब पेशेंट को शुरू करवाया जाता है, मतलब एक कैप्सूल डेली देना होता है, कोई ज़्यादा भी नहीं, और उसको पंचम हल्दी वाले दूध के साथ हम देते हैं। तो पंचम हल्दी क्या है मैडम, मैं आपको बता दूं, पंचम हल्दी एक बहुत ही अलग प्रोडक्ट है, हमने बनाया, हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com। वहाँ पे जब आप जाओगे देखोगे, सिर्फ आपने गूगल पे जाके लिखना पंचम हल्दी, तो आप देखेंगे सबसे पहला वही प्रोडक्ट आएगा। रीज़न है कि एक तो पूरे देश में कोई और बनाता नहीं इसको, कॉपी कर ले कोई कर ले, लेकिन वैद्यवान का पंचम हल्दी एक ही है जिसमें काली हल्दी, मैं नुस्खा इसलिए बोल देता हूँ कि सारा अपना परिवार है, घर पे बनाएंगे घर पे खाएंगे, और जिनको लगता है कि गोयल साहब को भी कुछ पैसे चाहिए होंगे तो वो मेरे से खरीद लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पंचम हल्दी जो एक बॉक्स है, मैं आपको दिखाऊँ, एक डब्बा बना हुआ है छोटा सा, इसमें 120 ग्राम है। तो मैं जो लिखा है वही इसमें डाला जाता है ताकि अपने घरों में जाना है, हर परिवार अपना है। काली हल्दी है और उसके अंदर सेलम की हल्दी, जिसे हम पीली हल्दी अपनी रसोई की बोलते हैं, तो एक इसमें दारू हल्दी है, अम्बा हल्दी है और जंगली हल्दी है। मैदासक लकड़ी का पाउडर है जो आर फैक्टर को कंट्रोल कर देता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस को कंट्रोल कर देता है, और ये जीएमपी सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और इसको अप्रूव करवाने के लिए हमें बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट को वो देने पड़े प्रूव कि ये कितना काम करती है। तो इसका सब
अगर मैं इसके काम गिनाऊंगा ना जी तो पूरा दिन बीत सकता है, इतने फ़ायदे हैं पैर से लेके सर तक। लेकिन आज हम इतना ही बताएंगे कि ये घुटनों का जो गैप है ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, तो उसमें एक तो जंगली ये काला जंगली गोंद है, तो इसमें कैप्सूल है मैडम। तो इस कैप्सूल को इस हल्दी वाले दूध से, हल्दी कितनी 2 चुटकी, अच्छा 2 चुटकी हल्दी दूध के 1 गिलास में डालो, सॉरी कप में डालो, और उसमें हो सके तो एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का ऑयल 1 चम्मच डाल लो। मैं कहता हूँ आप जीवन भर गोयल साहब का थैंक यू करोगे, और जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ धन एक तरफ होता है, थैंक यू की जो वैल्यू है हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं ये पंचम हल्दी, काला जंगली गोंद और काला गोंद ऑयल और क्रीम, ये एक छोटा सा मिश्रण है, संगम है, एक कंप्लीट पैक है, जिसको लेने से घुटने के ऑपरेशन से लोग बच जाते हैं। और ऑपरेशन करवाना भी नहीं पड़ता मैडम। 80% लोगों को ऑपरेशन से बचाने के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ, कामयाब सिद्ध हुआ। और जिनके जोड़ों में दर्द रहता है वो कहते हैं ना गुल साहब दर्द बंद कर दो, बाकी तो मैं कर लूँगा सारा सेटिंग। तो जोड़ों के दर्द के लिए हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया जोड़ गज केसरी। जोड़ मतलब जॉइंट, गज मतलब हाथी, हाथी के समान जोड़ को ताकत देने वाली वो चीज़ है। और ये आयुर्वेद में सिद्ध हुआ है, कुचले को शोधन किया गया है, और ऐसा बना वो कैप्सूल कि कमाल ही हो गया मैडम। और जिसको भी दिया जाता है वो चैन से सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब, तो वो वेव्स मेरे पास ज़रूर आती हैं। उन वेव्स को लेकर के हम जिंदा हैं और लोगों की सेवा करते हैं, और बड़ा सुकून मिलता है। जी बिल्कुल गोयल साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप जो जिस तरह से आप फॉर्मूला भी बता देते हैं, जितना आपका प्रेम है, सभी पूरा परिवार है, जैसे हम समझ सकते हैं कि बाकी के जो लोग हैं, देखो सारा देश अपना परिवार है जी। अब क्या हुआ, अब भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश दीपक जला रहा है। बिल्कुल। जब सबका पिता एक है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए जैसे हम ये चीज़ें दे रहे हैं तो हम नुस्खे इसीलिए बताते हैं कि सारे लोग मेरे पास आ नहीं सकते, घर पे बनाएंगे खाएंगे तो दुआएं देंगे, दुआएं मेरे पास जरूर आ जाएंगी। बिल्कुल गोयल साहब इसके साथ मैं आप आगे बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वाया है। जब हम देखें तो ये कैसे संभव हो पाता है कि आप इतने, मतलब नशा जो ऐसी चीज़ है आज के टाइम पे, युवा भी बड़े बुजुर्ग आज के टाइम पर देखा जाए तो सब लोग इससे लिप्त हैं, तो आपसे कैसे संभव हो पाता है कि इतने सारे लोगों को बाहर आप निकाल लेते हैं नशे से? और आप इसको मैं ये और जानना चाहूँगी कि ये आप कितने प्रकार के जो नशे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्या सभी को छुड़वा सकते हैं? मैं ना जी ऐसे ही निकाल लेता हूँ बातें करते करते। अच्छा। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मतलब ऑफिस में आते हैं लोग, हमारे डॉक्टरों से वैद्यों से झगड़ा भी करते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आप कौन होते हो हमें छुड़ाने वाले, ये वो। लेकिन जैसे ही वो मेरे कैबिन में आते हैं, भगवान जाने वहाँ क्या है ऐसा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मेरे कैबिन में बाबा नानक जी मौजूद हैं, उनकी बड़ी कृपा है हर चीज़ के ऊपर। और वो जब आते हैं तो मतलब कि मेरे को ऐसे देख रहे होते हैं कि अब ये भी लूटेगा हमारे माता पिता को, पैसे लेगा और नशा नहीं छूटेगा। क्योंकि जो इंसान नशा करता है मैडम, हमने ये एक बहुत बड़ा उनका पकड़ा है ये पॉइंट कि हर इंसान नशा छोड़ना चाहता है। एक बात बड़ी कि कोई भी इंसान जो नशा करता है वो छोड़ना चाहता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता, कहाँ जाए कैसे छोड़े। अब कोई एडमिट कर लेते हैं, दाखिल कर लिया, तो वहाँ पे भी उसके साथ उसको पता होता है, वो जो उसके साथ दुर्दशा होती है वही जानता है जी। और बाहर आके वो घर वालों से फिर खुंदक निकालता है कि छोड़ो मुझे, आप और छोड़ो, है ना। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो ऐसे ही फिर वो कहीं ऐसे चला जाता है जहाँ भी लिखा होता है नशा छोड़ो, कोड छोड़ो, ये करो, तो वहाँ जाता है तो वहाँ उसको दवाई दे दी जाती है, तो बेचारा वो दवाई पे लग जाता है। तो वो दवाइयों में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको लगता है कि ये ठीक है, मेरे को इससे लेके मैं ठीक हूँ, लेकिन छोड़ना चाहता है। जब उसको पता चलता है कि मैं तो फिर फंस गया, मैं तो दवाई में फंस गया, तो फिर वो दोबारा नशा करता है। लेकिन जब वो अपने पास आता है, एक रीज़न होता है उसके आने का। उसने मेरे को वॉच तो बहुत किया होता है, लेकिन उसको लगता होता है कि यार ये भी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। पर 15 मिनट, मैं कहता हूँ जो इंसान नशा करता है
पूरे परिवार को ये कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, आप जो मर्जी कर लो, आप सबको छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी मेरे पास 15 मिनट मीटिंग कर लेता है। मैं कोई जादू नहीं करता भाई, सिर्फ बातें करता हूँ, उसको वो बातें समझा देता हूँ जो पैर से लेके सर तक वो जानना चाहता है। और उसके बाद वो कहता है गोयल साहब अगर आप सच में छुड़वा सकते हो ना तो मैं छोड़ूंगा मैं जी। बस फिर मैडम जैक लगता है गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी पंचर हुई होती है ना, उसके नीचे हम चूड़ी चढ़ा के जैक टायर बदलते हैं ना, फिर उसकी ज़िंदगी को हम ऐसे बदलते हैं। वो अपने घर पे रहता है, दाखिल नहीं करते, अच्छा। कोई उसको टॉर्चर नहीं किया जाता, उसको सिर्फ सिंगल मेडिसिन देते हैं, नर्वो प्लस डी। जी। ये एक कैप्सूल है और मैं उनको फार्मूला ऊपर लिखा होता है ताकि जो इंसान इस दवाई को ले, पढ़ के देखे, बड़ा एक एक जो इंग्रेडिएंट हैं उसको गूगल पे सर्च करेगा तो उसको लगेगा कि ये मुझे बचा सकता है। जब पेशेंट को ये लगता है ना कि ये दवाई मुझे बचा सकती है तो उसको डबल फ़ायदा होता है। अब इसमें बड़े मुश्किल नुस्खे नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें डाली हुई हैं। इसमें क्या क्या डाला है अगर चैनल के पास समय होगा तो मैं बताऊंगा। मैडम क्या मैं बता दूं इसके बिल्कुल लिए? बिल्कुल सर। बहुत सिंपल है, 5-6 चीज़ें हैं, बड़ी जल्दी बता देंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ताकि मैं चाहता हूं कि जो दर्शक देख रहे हैं नशा छोड़ना चाहते हैं उनको कम से कम ये भरोसा तो हो जाए इसमें है क्या। बिल्कुल। घर पे बैठे वो वीडियो देखेंगे, उसको बैक करके सुन लेंगे, सर्च कर लेंगे, तसल्ली हो जाएगी उनको कि कोई तो है जो नशा छुड़ा सकता है। तो वो है इसके अंदर सबसे पहली औषधि महावात विध्वंसन रस। हर तरह के वात दोष को, शरीर के अंदर दर्द को विध्वंस करने वाला महावात विध्वंसन रस। ये ग्रंथ का योग है, कोई मेरे अपने पूर्वजों का नहीं है जो लोग कह देते हैं हमारा ही नुस्खा है जी, हमें ही आता है, हम नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रंथों का नुस्खा है, आपको फ़ायदा करेगा। जब हमारे ऋषि मुनि लिख गए जनता की सेवा करने के लिए तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई अगर हमें पता है बताने में। तो महावात विध्वंसन रस है इसके अंदर, स्मीर पनग रस है इसके अंदर जो आपके शरीर को ताकत देता है। फिर इसके अंदर इकंग वीर रस डाला गया है। अब क्या होता है मैडम, कई बार क्या होता है हर पेशेंट ये कहता है ये नशा तो मैं छोड़ दूं, कहीं मेरी बॉडी का कोई अंग तो नहीं खराब हो जाएगा, घुटना, मेरा लकवा, कुछ ऐसा न। तो इसके अंदर ऑलरेडी डाला गया इकंग वीर रस जो 5000 साल पहले भी ग्रंथों में लिखा है। इकंग वीर रस मतलब एक अंग को वीर रस की तरह मजबूत करने वाला एक अंग वीर रस। ये ग्रंथों के नुस्खे हैं, समझ में नहीं आएंगे आपको, लेकिन हमारे वैद्य भरा जो हैं वो इसको समझेंगे, बनाएंगे, लोगों को देंगे, लोगों का फ़ायदा होगा। तो ये नर्वो प्लस डी जो कैप्सूल है यही हम देते हैं नशा छुड़ाने के लिए, गज़ब का काम करता है। और ये सिर्फ एक शराब और एक गुटखा नहीं छुड़वा पाता, बाकी हर नशे पे काम करता है। कोई भी नशा इंसान करता हो ये मस्त करता है काम। और लोग कहते हैं आके, और पहले दिन से नशा मैडम बंद। देखो आज ही कोई कितना नशा करते हैं उसको कहते हैं आज ही बंद कर देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि इस दवाई को हम धीरे धीरे करके 1.5-2 महीने में बंद कर देते हैं। और इस तरह से मैडम बड़े आसान तरीके से लोगों को नशे से बाहर निकालने में मदद की जाती है। बहुत अद्भुत सर, आप इतनी अच्छी तरह से और इतने सरल तरह से लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत से ही बाहर आप निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मुसीबत ही है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि इस नशे के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जी, तो इसी के साथ सर अब मैं आपसे अगले जो प्रश्न है मेरे अंदर जिज्ञासा मैं कहूँगी, मुझे लगता है कि और जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी होगी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो गरीब लोग हैं क्या वो आपसे इलाज करवा सकते हैं? देखो जो भारत में रहता है कोई भी है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो भारत में रहता है, भारत में पैदा हुआ है जी, वो गरीब नहीं है जी, पहली बात जी। ठीक है उसके पास धन नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन मेरा भारत का हर बच्चा दिल का अमीर है। आप देखना किसी को गरीब कह के ईंट उठा के मारेगा वो, समझ गए। हाँ जो मजबूर है जिसके पास धन नहीं है, मैं समझता हूँ उसके लिए मदद के लिए हम बहुत कुछ करते हैं मैडम जी। हमारे पास आकर के जो पेशेंट मजबूर हैं वो बोल देते हैं कि गोयल साहब हम आपके सच्चे भगत हैं, आपकी दवाई भी हमें पता है फ़ायदा करती है, हम लेना भी चाहते हैं पर हमारी गुंजाइश नहीं है जी। उन लोगों के लिए हम बैठे हैं। कभी भी कोई इंसान हमारे क्लिनिक से, हमारे सेंटर से बिना दवाई बिना इलाज के नहीं गया, चाहे उसके पास पैसा है चाहे नहीं है जी। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है।
और आज तक किसी ने हमारा पैसा न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, बस बाबा नानक दी कृपा की काम भी चल रहे हैं। जो दे सकते हैं वो इतना देते हैं, जो नहीं दे सकते उनके लिए हम इतना करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती मैडम। जी, बहुत अच्छा आपने बता दिया गोयल साहब कि जो लोग हैं जो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है, क्योंकि घर की सी बात है गोयल साहब। बिल्कुल बिल्कुल घर जैसी बात है। और मैं तो नुस्खे लिखा देता हूँ कि भाई जाके बना लो, अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है जी, है ना। देखो माया जो होती है, जो पैसा होता है बैंकों में पड़ा है, मान लो बैंक में 10 लाख पड़ा है, उसमें 2 लाख और आ जाएगा, कम हो जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। लेकिन जो लोग थैंक यू करते हैं, दुआएं देते हैं, वो कहीं और लिखी जाती हैं मैडम। इस बात का ज्ञान हो चुका है। आपके चैनल से मैं एक बात और बता दूं कि जो भी लोग हमारे पास आते हैं, जितने भी आते हैं, आज तक आपने देखा होगा कि गोयल साहब ने कभी चैनलों पे आके फालतू बात नहीं करी, और ना ही कई लोगों को किराए पे पकड़ के हम दिखाते हैं कि मैं ठीक हो गया, मैंने इतनी दवाई खाई, गोयल साहब का थैंक यू धन्यवाद। कोई ज़रूरत नहीं है। आप दवाइयाँ खाओ, घर पे बैठो, ठीक हो जाओ, घर पे बैठे ही थैंक यू कर दो, मेरे बाबा जी आप ही कृपा कर दिया, मेरे को थैंक यू पहुँच जाता लोगों का। तो इस करके जो भी मैं बात करता हूँ उसमें पंजाबी इसलिए निकल जाती है कि मैं पंजाबी हूँ भाई, चंडीगढ़ में रहता हूँ, और लेकिन मेरा जो दिल है वो हिंदुस्तानी। जी गोयल साहब, इसी के साथ एक प्रश्न और है मेरा, वो ये है कि जब लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है तो सबको कुछ वीकनेसेस फील होने लगते हैं, नसों की वीकनेसेस हो या मेंटली वीकनेसेस हो, तो क्या उसको क्योर करने के लिए कि कोई आयुर्वेदिक नुस्खा है आपके पास, यहाँ पर ऐसा कोई रामबाण जैसे कि आपने हल्दी बनाई है, इस तरह का कोई हो? मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को जैसे शुगर के पेशेंट हैं जी, बॉडी में वीकनेस होती है, सबसे पहले क्या करना, रात को सोने से पहले एक काम भैया जरूर करना, काले चने भिगो देना, सुबह उठ के उनको चबा चबा के खाना, अगर उसमें कलौंजी मेथी डाल लोगे और बढ़िया। दूसरी चीज़ और आपने एक कटोरी में डालनी है, वो डालनी है 1 पीस अंजीर, एक बड़ा लड्डू अखरोट, बड़े वाला मोटे वाला, जिसकी गरी थोड़ी हैवी हो, लड्डू अखरोट कह के लोगे तो मिलेगा आपको। तो उसके अंदर 5 बादाम, 5 किशमिश, ये डाल देना। अब आप कहोगे सर किशमिश और अंजीर तो मीठा होता है, हम तो शुगर है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जब पानी में डाल दिया उसका वो जो कैलोरीज हैं वो डाउन हो गई। सुबह उठ के पानी को गिरा दीजिए और उन चीज़ों को छिलका उतार के खा लीजिएगा बादाम को, तो आप देखेंगे महीने 20 दिन में एक तो शुगर कंट्रोल हो रही है, दूसरा जो पैरों की नसें चढ़ रही थी और पैरों में कड़ल्लें पड़ रही थी, टांगों में नस चढ़ जाती थी, तो वो चीज़ भी ठीक हो रही है और वीकनेस भी ठीक हो रही है। तो दूसरी बात मैं बता दूं, जिन बहनों के अंदर बहुत सारी वीकनेस आ जाती है डायबिटीज़ के कारण, फिर उस उम्र में मेनोपॉज भी हो रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हमारी माताएं बहनें तो 40-50 उम्र के बाद की उम्र में ना फंस ही जाती हैं जंजाल में। क्यों? पहले बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया संभाला, सब घर का काम काज करती, थक जाती हैं, तो जाके 45 साल 50 साल की उम्र में तो उनको बीमारियों का चक्कर भी घेर लेता है। तो ऐसी मेरी सभी बहनों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि एक तो पंचम हल्दी रोज़ लिया करो, और उसके अंदर अगर हो सके एक ना आपके लिए हमने बनाई है, बनाई तो गॉड ने है वो चीज़ें, हमने उनको मिक्स किया है। एक तो हमने बनाई है हल्दी गुलकंद, गुलकंद तो आपने बहुत खाई होगी, एक हल्दी गुलकंद बनाई है जिसके अंदर कश्मीरी हनी डाला गया है। वो हल्दी गुलकंद आप कभी भी, और आपको मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी, क्योंकि और कंपनियां बनाती नहीं है, हमने फर्स्ट टाइम ही बनाई है। अब हमारे बाद में कंपनियां बनाएंगी, क्योंकि डिमांड तो आएगी तो बनाएंगी, तो वो भी आप ले सकते हो, जो भी बनाएगा वो भी अच्छा ही बनाएगा। लेकिन ये जो हल्दी गुलकंद है, ये अगर आप रोज़ सुबह सुबह 1 गिलास दूध में घोल करके बोल रहा हूँ बार बार, दूध में मिक्स करके आप उसको पियोगे ना सुबह सुबह, दुनिया का कोई भी शेक, कोई भी एनर्जेटिक शेक, कोई भी ताकत की दवाई उसके बराबर काम नहीं करती। ऐसी कमाल की चीज़ है मेरी बहनों के लिए जो हल्दी गुलकंद बना है। आप याद करोगे कि क्या चीज़ वो बनी है, और क्योंकि उसमें हमने पूरा शिद्दत लगाई है, और क्योंकि हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो हिंदुस्तान की हर माँ बहन हमारी अपनी बहन माँ है,
और उनके लिए ये चीज़ बनाई है, और जहाँ तक ये पहुँचेगी वहाँ से दुआएं ज़रूर मिलेंगी। जी गोयल साहब, एक से एक चीज़ें आपने बनाई हैं और साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सब आयुर्वेदिक हैं, तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ घर पे बनाओ, जो मैं बताता हूँ कोई चीज़ है ही नहीं। और एक ना इसमें जो 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 हमारे पुरुष लोग हैं जी, उनको प्रॉब्लम आती है। उनकी ना जो लाइफ है वो इतनी कंजेस्टेड हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, एक तो शुगर का प्रेशर जी, कि मेरे को शुगर होगी, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, फिर उसको अंदर से वीकनेस आती जी, है जी। वो फिर उसकी जो रोमांस की लाइफ है वो ख़राब। उसके लिए जो एक्सप्लस गोल्ड कैप्सूल हमने दिया, ये भी हमने पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से दिया है ताकि किसी का कोई कंप्लेंट ना आए, तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम देते हैं लोगों को, और बाकी कृपा है मालिक की। बिल्कुल गोयल साहब, इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड कहीं विराम देने का, जी। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और साथ ही साथ ऐसी चीज़ों से हमें अवगत करवाया जो हमारे जीवन में बहुत काम की साबित हो सकती हैं। इन सब से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। जी धन्यवाद तो आपका मैडम, सबसे ज़्यादा धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने आधे पौना घंटा इस चर्चा को सुना, अपना समय दिया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और ये भी कहूँगा कि आपको अगर ये जानकारी, ये कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, अपने भाई बंधुओं को ज़रूर आगे भेज दीजिएगा ताकि किसी का भला हो, सबका अच्छा हो। नमस्कार। तो दर्शकों, इसी के साथ साधना टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो। इतनी ताकत कहां से लाता है? मेरा भरोसेमंद साथी एक्सप्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती, फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।